तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में दमदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने माता पिता को खुश करने में लगे हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त करने में लगे हैं। आप उन दो व्यक्तियों को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश रखने का प्रयास करना। उन दो व्यक्तियों को आप कभी मायूस मत करना बच्चे, जिन दो व्यक्तियों की वजह से तुम हो, और वो दो व्यक्ति हैं तुम्हारे माता और पिता। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। कितनी मुसीबतों से, कितने दिक्कतों से उन्होंने हमें पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, और उनके सिर्फ इतने सपने हैं बच्चे कि आप खुश रहो। माँ बाप सिर्फ इतना सपना देखते हैं कि बच्चे खुश रहें, है ना। वो कुछ और अपने बारे में नहीं सोचते, हमारा क्या होगा उससे कोई लेन देन नहीं। वो यही सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो बीत गई, हमारा बेटा बेहतर कर सके। हर बाप, दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है, एक ही व्यक्ति है जो ये सोचता है कि कोई मुझसे आगे बढ़े, और वो होता है एक पिता। हमेशा ये सोचता है कि मेरा बेटा हमेशा मुझसे आगे बढ़े। जितनी तरक्कियां मैंने करी हैं, बेटा या बेटी सबकी बात कर रहा हूँ, वो मुझसे ज़्यादा सफल हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज अपन है एक्सरसाइज 5.2 में स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। बच्चे लोग बोलते हैं वीडियो बहुत लेट आते हैं, तो अब मैं जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 जो है, वो जो डिपेंडेंट है, वो हमारे 11th क्लास के लिमिट के उस एक्सरसाइज से संबंधित है, जहाँ हमने पढ़ा था कुछ त्रिकोणमितीय सीमाएं। ध्यान करो बच्चे, 11th क्लास में हमने पढ़ा था कुछ त्रिकोणमितीय सीमाएं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़े होंगे सम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो प्यारे बच्चों, 12th क्लास में तो आप अपने पास समय नहीं है कि अपन उन सारे फार्मूलों को प्रूव करें, लेकिन 11th क्लास में मैंने वो फार्मूले बच्चे प्रूव कराए थे। अगर फिर भी किसी को प्रूफ चाहिए हो, भूल गया हो, तो आप कमेंट कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। तो मैं वाई इन मैथ के जो वीडियो बनाता हूँ कि कैसे मैथ में ये हुआ, वहाँ पे ज़रूर ये आपको डाल दूँगा। ठीक है बच्चे, तो फिलहाल अपन देखते हैं कि किन महत्वपूर्ण फार्मूलों पर हमें ध्यान देना है। तो प्यारे बच्चों, पहला फार्मूला था लिमिट x इज़ टेंडिंग टू 0। जो हमारा साइन x था बच्चे, वो क्या होता है, वो 0 ही होता है ना बच्चे। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। जो हमारा सेकंड फार्मूला था बच्चे, वो ये था कि लिमिट x इज़ टेंडिंग टू 0। जो हमारा cos x होगा बच्चे, वो क्या होगा, 1 होगा, है ना प्यारे बच्चों। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर का फार्मूला था कि लिमिट x इज़ टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x जो होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, 1 होता है। इसको अपन एक और प्रकार से लिख देते हैं बच्चे, इस फार्मूले को अपन एक और प्रकार से लिख देते हैं कि लिमिट x इज़ टेंडिंग टू 0 है, x अपॉन साइन x भी प्यारे बच्चों 1 ही होगा। ठीक है, फिर ध्यान करना, साइन x अपॉन x हो या x अपॉन साइन x हो, 1 ही होगा बच्चे। चाहे आप अगर 5/5 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1 होता है। जब दो सेम संख्याएं मिलती हैं अपॉन में, तभी उनका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। अब आप 5, ये पहला 5 है और ये दूसरा 5 है, तो अगर आप दूसरे 5 को ऊपर कर दो, डब्बे वाले को, इसको नीचे कर दो, तब भी बच्चे रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसलिए चाहे साइन x अपॉन x रहे, रिजल्ट 1 रहेगा, x अपॉन साइन x है, रिजल्ट 1 रहेगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो अगला फार्मूला होता है वो लिमिट x इज़ टेंडिंग टू 0 और फिर tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। इसे भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लिमिट x इज़ टेंडिंग टू 0, x अपॉन tan x इज इक्वल टू 1 होगा। तो बच्चे, ये तो हुई फार्मूले की बात। अब थी कुछ इम्पॉर्टेंट बात, है ना, जो मैंने तुमको लिमिट में याद करने के लिए बोली थी। तो बच्चे वीडियो बनाते बनाते पानी ख़त्म हो गया। तो प्यारे बच्चों,
ये तो हुई फार्मूले की बात। अब एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको 11th क्लास में बताई थी। तो बच्चे वही बात यहाँ भी रिफ्लेक्ट होनी है। उसमें पहली बात ये थी बच्चे, आप गठान बांध के रख लो। पहली बात ये थी प्यारे बच्चों कि अगर कॉस थीटा है, अगर कॉस थीटा है, कॉस एक्स है, कॉस थीटा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंशन लेने की, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, नहीं है। सीधा सीधा लिमिट ले लो, सीधा लिमिट ले लेते हैं, है ना बच्चे। सीधा अपन लिमिट ले लेते हैं। अब इसको तो इंग्लिश में मत समझो यार, ये तो अपने ट्रिक की बात है, अपने तरीके वाली बात है। ये तो आप समझोगे हिंदी में ही ना। मतलब अगर क्वेश्चन में कॉस थीटा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको खुश होना है। डायरेक्ट आप लिमिट पुट कर दो। क्यों, बताता हूँ क्यों। मतलब जब भी कॉस होता है तो लिमिट 1 आती है। 1 से हमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। किसी के 100 के अपॉन में 1 लगाओ बच्चे, 100 ही ना होगा। 5 के अपॉन में 1 लगाओ बच्चे, 5 ही ना होगा। हमें लिमिट में टेंशन किससे है, हमें लिमिट में डर किससे है? अगर अभी तक आप सही रिवाइज करके आए हो तो हमें लिमिट में डर है अपॉन में 0 ना हो जाए। ऊपर 100 है, अपॉन में 0 ना हो जाए। ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा बच्चे। राम के अपॉन में 0 ना आ जाए, क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। किसी के अपॉन में 0 मतलब अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अनंत। अनंत की परिभाषा किसी के पास नहीं है, ये अनंत तक कोई गया ही नहीं है ना बच्चे। तो लिमिट में हमें टेंशन किससे है, किसी के अपॉन में 0 ना जाए। तो जब भी कॉस आएगा बच्चे, उसका तो रिजल्ट ही 1 आएगा, उसका तो रिजल्ट ही 1 आएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। डर हमें 0 से है, और डर 0 से नहीं है, हमें डर 0/5 से नहीं है, ये तो 0 आएगा। हमें डर 5/0 से है कि भाई वो 0 अपॉन में ना आने पाए। तो मतलब हमें 0 से आधा डर है। 1 से हमें कोई डर नहीं है, मतलब कॉस से हमें कोई डर नहीं है। जहाँ कॉस मिले धपाक से खुश हो जाओ और धपाक से वैल्यू पुट करो और धपाक से आंसर आ जाएगा, है ना। जहाँ साइन होगा वहाँ टेंशन है। क्यों, लेकिन आधी टेंशन है, क्योंकि वहाँ 0 आएगा। 0 ऊपर है चलेगा, अगर 0 अपॉन में है तो नहीं चलेगा। तो प्यारे बच्चों एक बात नोट कर लेना, एक बात नोट कर लेना। पहली बात तो नोट कर लिया। दूसरी बात, अगर साइन हो, अगर साइन थीटा हो तो टेंशन की बात है, तो टेंशन की बात है। टेंशन की बात तो नहीं है वैसे, समझने की बात है। तो टेंशन की बात है। टेंशन मत लिखो यार, आप लोग टेंशन ले लोगे। अगर साइन हो तो ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है। क्या ध्यान देने की बात है बच्चे, कि अगर साइन थीटा आ जाए तो साइन थीटा के भाग में थीटा लाने का प्रयास करो। थीटा लाने का प्रयास करो मतलब साइन x था ना, तो अपॉन में x ला दो तो 1 आ जाएगा, है ना बच्चे। तो अगर साइन थीटा है, मान लो लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू 0 है, और प्यारे बच्चे साइन थीटा अपॉन थीटा आ गया, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल थीटा हो ना, साइन थीटा हो, अपॉन में थीटा ला दो। साइन एक्स हो, अपॉन में एक्स ला दो, तो रिजल्ट क्या होगा, 1। और 1 से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 0 से है ना बच्चे। अगर कहीं ऐसा हो प्यारे बच्चों कि लिमिट राम इज चेंजिंग टू 0, तो अगर आपके पास साइन राम है बच्चे, अपॉन में राम आ जाए बच्चे, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किसी से कोई सिंपैथी यहाँ पे नहीं है। मैथमेटिक्स है, यहाँ भावनाएं नहीं चलती हैं। ये नहीं कि राम के लिए ऐसा हुआ, रावण के लिए ऐसा नहीं होगा बच्चे। लिमिट अगर रावण इज ट्रेंडिंग टू 0 है, तो जो हमारा साइन रावण है प्यारे बच्चों, अपॉन रावण होगा प्यारे बच्चों, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। बच्चे मैथमेटिक्स में कोई पार्शियलिटी, कोई धोखाधड़ी, कोई भावना नहीं चलती, यहाँ सिर्फ रूल चलते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर साइन आता है तो साइन का जो कोण है
साइन का जो कोण है वही कोण अपॉन में लाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे ऐसा कर देते हैं, अपन अलग लैंग्वेज में लिखते हैं। ध्यान देने की बात है, अगर साइन आता है, अगर साइन आता है, अगर साइन आता है, अगर साइन आता है तो साइन का जो कोण है, साइन का जो कोण है, साइन का जो एंगल है उसे डिनोमिनेटर में, हर मतलब डिनोमिनेटर, हर में लाने का प्रयास करते हैं, हर में लाने का प्रयास करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, अगर लिमिट थीटा इज टर्निंग टू 0 है तो साइन थीटा, यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, थीटा है, तो अपॉन में थीटा ला दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों, लिमिट अगर x इज टर्निंग टू 0 है तो प्यारे बच्चों साइन x, साइन का क्या एंगल है, x है, तो साइन आया तो साइन का जो एंगल हो उसे अपॉन में लाने का प्रयास करो, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चे, 1 बन जाएगा। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। तो वही सेम tan में, तो बच्चे लोग कॉस मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर साइन और tan मिलता है, साइन और tan मिलता है तो जो एंगल है उसे अपॉन मिलाने का प्रयास करो तो रिजल्ट 1 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको ध्यान देनी है, 11th क्लास से बता रहा हूँ मैं, तो आपको इतना तो आना चाहिए। तो बच्चे अभी अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। बच्चे जो भी कोण हो, बता दिया ना, राम हो कोण तो अपॉन में राम को लाओ, रावण हो कोण अपॉन में रावण को लाओ, सुरपणखा हो कोण अपॉन में सुरपणखा को लाओ, लेकिन भैया नाक मत कटाओ यार, है ना। एक सुरपणखा के नाक काट देने से कितना बड़ा युद्ध हुआ। बेचारे राम कहाँ आराम कर रहे थे और कहाँ कहाँ उन्हें समुद्र पार करके जाना पड़ा। इसीलिए बच्चे प्रयास किया करो कि किसी की नाक वाक मत काटा करो, है ना। नाक काटना मतलब जैसे इसकी बेइज्जती करते रहते हो, उसकी बेइज्जती करते रहते हो कि तुम बहुत जानते हो, वो गधा है। तो बच्चे अपनी बातों से किसी का दिल मत दुखाया करो, है ना बच्चे। तो अपन एक्सरसाइज 5.82 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, एग्जाम्पल आप करोगे, कहता है जो फलन f ऑफ x है प्यारे बच्चों इज इक्वल टू क्या है, साइन ax अपॉन क्या है बच्चे, साइन ax अपॉन साइन bx, साइन ax अपॉन साइन bx। काहे के लिए बच्चे, जब x इज ग्रेटर देन, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना बच्चे। और दूसरा डेफिनेशन है a अपॉन b, क्या बच्चे, a अपॉन b कब, जब x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर सातत्य की जांच कीजिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, है ना बच्चे, f ऑफ x ये है। तो प्यारे बच्चों हल करके हम क्या बोलते हैं, हल करके बोलते हैं कि भगवान का दिया सब कुछ है, गिवन है बच्चे, क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू इतना। तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस और f ऑफ x। तो प्यारे बच्चों लिमिट x इज टेंडिंग टू a का मतलब जहां आप चेक कर रहे हो, अपन x इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं, तो 0 माइनस f ऑफ x को ढूंढना पड़ता है बच्चे। 0 माइनस मतलब 0 से कम के लिए, मतलब x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 बच्चे 0 से कम के लिए यही होगा ना। ये तो 0 से बराबर के लिए है, हमें 0 से कम के लिए चाहिए। तो x इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल ना रहे, ज़्यादा रहे चल जाएगा, कम रहे चल जाएगा, तो लेस के लिए यही फंक्शन होगा प्यारे बच्चों। तो जो हमारा f ऑफ x है, जो हमारा f ऑफ x है प्यारे बच्चे, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन ax अपॉन साइन bx। बच्चे मैंने आपको एक बात यहाँ पे नहीं बताई, है ना, भूल गया, वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बार बार भूल रहा है। बच्चे जब भी पॉइंट के दोनों साइड फंक्शन सेम रहे तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं होती है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होंगी बच्चे, है ना, लेकिन चलो फिर भी निकालते हैं, क्या दिक्कत है यार, 4 लाइन की तो बात होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी आप देखो ध्यान से,
ये आपका फंक्शन आ गया। साइन आए तो मैंने बोला दिक्कत है, साइन आए तो मैंने बोला दिक्कत है। और जब भी साइन आए प्यारे बच्चों, साइन आए प्यारे बच्चों, तो उसका जो एंगल है उसे अपॉन में लाने का प्रयास किया करो। तो यहाँ पे एंगल x था, अपॉन में x लाने का प्रयास किया। तो वही प्यारे बच्चों सेटलमेंट जो है यहाँ भी कर लो। माइंडेड तो हो सबके सब, हो माइंडेड कि नहीं हो, पहले ये बताओ, बता देना यार, है ना। नहीं बताओगे तो फिर क्या है ना कि मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए बच्चे लोग, आप सभी, मैं जानता हूँ आप सभी माइंडेड हो, तो ये चीज़ आप सब मुझे ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो या फिर बता देना, ठीक है बच्चे। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, तो अपन करेंगे ये कि यहाँ पे साइन AX है। मैंने बोला बच्चे जो भी कोण हो उसे अपॉन में लाओ, जो भी कोण हो उसे अपॉन में लाओ। तो चलो मैं अभी एक खाली छोड़ देता हूँ, है ना, और इसे अपन यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ बीच में इनटू कर देते हैं। इसे अपन क्या करते हैं बच्चे, साइन BX कर देते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन के अपॉन में साइन का कोण होना चाहिए। हमारे पास फार्मूला है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, साइन x ऊपर है तो अपॉन में x होना चाहिए, तो आएगा 1। या फिर कभी कभार ऐसा भी होगा बच्चे, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, x अपॉन साइन x है, x अपॉन साइन x है, तो भी क्या होगा बच्चे, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। तो साइन के अगर ऊपर है तो अपॉन में उसका एंगल रहे, और अगर नीचे है तो ऊपर उसका एंगल रहे। ये बात बच्चों आपको बिल्कुल 11th क्लास से मैं बताता चला आ रहा हूँ और यहाँ भी बता रहा हूँ, ठीक है बच्चे लोग। तो अभी फ़िलहाल लेकिन ये कॉन्सेप्ट लगाने से पहले प्यारे बच्चों हमें क्या कर लेना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट का तो कॉन्सेप्ट लगा लो। जब भी अपन फलन ढूंढते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, x इज़ इक्वल टू 0 है तो 0 माइनस h कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि जब ये क्या करेंगे, रखने पर, है ना बच्चे, रखने पर। फिर बोलते हैं प्यारे बच्चों कि जब x इज़ टेंडिंग टू 0 तो h इज़ टेंडिंग टू 0, है ना बच्चे। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो लिमिट x 0 था तो h को 0 कर दो, और फिर साइन a है तो a कर दो। x के स्थान पे क्या करोगे, 0 माइनस h करोगे बच्चे, और फिर ऐसे ही साइन, फिर बच्चे b है तो b कर दो, और x के स्थान पे क्या लिखोगे, 0 माइनस h। x इक्वल टू 0 माइनस h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 माइनस h करेंगे। तो इज़ इक्वल टू लिमिट h इज़ टेंडिंग टू 0, और प्यारे बच्चों साइन a माइनस h अपॉन कॉस b माइनस h। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, लिमिट h इज़ टेंडिंग टू 0, ऊपर आ जाएगा साइन माइनस AH अपॉन कॉस। कैसे बन गया यार बच्चे, ये भी साइन ही ना होगा, साइन। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों होगा साइन और माइनस का BH। अब सब बच्चे जानते हैं ये फार्मूला, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा माइनस का साइन AH, ये बन जाएगा माइनस का साइन BH। माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे बच्चे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ रूल लगा दो, है ना बच्चे। अब क्या कर दो, यहाँ पे रूल लगा दो। मैंने क्या बोला है, फार्मूले की तरह सोचो आप। लेफ्ट हैंड लिमिट चल रहा है बच्चे, तो यहाँ पे है लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। मैंने बोला साइन का जो कोण है अपॉन में वही होना चाहिए, तो अपॉन में साइन BH है, इसको बगल में खिसका दो, है ना, साइन BH। मैंने क्या बोला आपसे, अभी मैंने बोला कि साइन आए अंश में तो अपॉन में उसका एंगल लाओ, और साइन आए अपॉन में हर में तो ऊपर उसका एंगल ले जाओ। इसीलिए मैंने साइन के नीचे की जगह छोड़ दी, साइन के ऊपर की जगह छोड़ दी। अब अपन करेंगे बच्चे बैलेंस। क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे बच्चे। ऊपर AH है तो अपॉन में क्या कर दो, AH कर दो, है ना। ऊपर BH, नीचे BH है तो ऊपर क्या कर दो, BH कर दो। अब बच्चे बैलेंस करो, बैलेंस करके देखो बच्चे, H से H कैंसिल हो जाएगा, H से H क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा।
मतलब H और H तो खुद ही बैलेंस हैं, दिक्कत ये A और B कर रहे हैं। तो बच्चे इस A को गायब करना है तो ऊपर A गुणा कर दो, इस B को गायब करना है तो अपॉन में B का गुणा कर दो। ये बैलेंसिंग की बच्चे मैंने जो ये लिखा है वही ये लिखा होना चाहिए, रूप भले अलग अलग हो। अब देखो बच्चे, H से H कैंसिल हो जाएगा, इस A से A कैंसिल हो जाएगा, इस B से B कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो वापस वही आ गया, लिमिट H इज टेंडिंग टू 0 साइन AH अपॉन केवल ये बचा साइन का BH। तो मैथ में आप अपने से कुछ भी नहीं कर सकते हो बच्चे, जो करोगे आप बैलेंसिंग करोगे, है ना बच्चे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन AH किया, साइन के नीचे का जगह छोड़ दिया, फिर बच्चे ऊपर का जगह छोड़ दिया क्योंकि इस बार साइन नीचे है तो साइन BH कर लिया। कोण नीचे होना चाहिए तो AH को अपॉन में ला लिया बच्चे। अब BH ऊपर होना चाहिए तो BH को ऊपर कर लिया, इनटू बैलेंस करेंगे, H से H बैलेंस है, कैंसिल हो जाएगा। इस A को कैंसिल करने के लिए ऊपर A लगा दिया, इस B को कैंसिल करने के लिए नीचे B लगा दिया। तो जो ये लिखा है बच्चे वही ये भी लिखा है। अब सब बच्चे जानते हैं कि कांस्टेंट हमेशा लिमिट से बाहर जाता है, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट हमेशा वही होती है। लिमिट H इज टेंडिंग टू 0, यहाँ बच रहा है बच्चे साइन AH अपॉन AH इंटू BH अपॉन साइन BH। अगर बच्चे आप लोगों ने लिमिट पढ़ी है तो आपको पता है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान आए। 11th क्लास, इसकी अलग लिमिट होगी, इसकी अलग लिमिट होगी। तो प्यारे बच्चों, लिमिट H इज टेंडिंग टू 0 साइन AH अपॉन AH इंटू लिमिट H इज टेंडिंग टू 0 BH अपॉन साइन BH। तो अभी बच्चे लोग एक चीज़ ध्यान करो, अभी थोड़ा 11th क्लास का मैंने एकदम से एक चीज़ ध्यान नहीं दिलवाई। इन फार्मूलों में ध्यान क्या देना था, देखो बच्चे, अगर लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू 0 है और साइन x अपॉन x है बच्चे, जो यहाँ रहे वही यहाँ रहे, वही यहाँ रहे, तभी इसका मान 1 होगा। मतलब अगर लिमिट क्या हो बच्चे, राम हो, राम इज टेंडिंग टू 0 हो, तो फिर साइन राम बटे राम होगा, तभी 1 होगा। जो यहाँ रहे वही यहाँ रहे, वही यहाँ रहे। इन फार्मूलों में ये बात बच्चे ज़रूर ध्यान देनी है, तीनों जगह एक ही चीज़ रहे। तो यहाँ पे अभी नहीं है बच्चे, यहाँ पे H है, यहाँ पे AH है, यहाँ पे AH है। बच्चे आप इसको चेंज कर नहीं सकते क्योंकि एंगल है, आप इसी को चेंज कर सकते हो। तो आप बोलोगे सिंस H इज ट्रेंडिंग टू 0, तो इसलिए AH भी क्या होगा, 0 ही होगा। बच्चे अगर H बराबर 0 है तो AH बराबर क्या होगा, A इंटू 0, तो AH बराबर क्या होगा, 0 ही तो होगा। तो अगर H 0 है तो AH भी क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 ही होगा। ये बात मैं साइड में लिख दूंगा, जगह बचेगी। तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है A अपॉन B और फिर लिमिट H 0 है तो AH भी क्या होगा, 0 भी होगा, 0 ही होगा। तो साइन AH अपॉन AH इंटू लिमिट BH इज ट्रेंडिंग टू 0 और फिर BH अपॉन साइन BH। बच्चे H 0 है तो AH भी 0 होगा, H 0 है तो BH भी 0 होगा। यहाँ लिख देंगे कि सिंस H इज टेंडिंग टू 0, इसलिए AH भी 0 है और BH भी 0 है। अब प्यारे बच्चों, अब देखो, जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, तो इसका जो मान होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। हम बोलेंगे सिंस लिमिट, दोनों फार्मूले ताकि आ जाएँ बच्चे, ऐसा लिखें। हम बोलेंगे सिंस लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 और फिर साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 तब होता है जब यहाँ और यहाँ और यहाँ तीनों जगह सेम चीज़ हो। एवं बच्चे एक और फार्मूला है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x, इसी का उल्टा भी 1 ही होता है। तो प्यारे बच्चों मैच हो गया, जो यहाँ वही यहाँ, वही यहाँ। तो इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चे,
1 हो गया। तो लेफ़्ट हैंड जो लिमिट है प्यारे बच्चों वो a अपॉन b आ गई। क्या आ गई प्यारे बच्चों? a अपॉन b आ गई। कोई दिक्कत हो बच्चों को तो बच्चे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। अब चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चे वीडियो बनाने में, तो अब ये वीडियो भी आधे घंटे में नहीं आ पाएगी, 30 मिनट में नहीं आ पाएगी। तो अब इस वीडियो को मुझे एडिट करना पड़ेगा। यहाँ मैं कैमरा रोकूँगा, फिर से वीडियो बनाऊँगा और अगले फिर वीडियो को एडिट करेंगे, बहुत समय लग जाता है बच्चे। तो अब ये वीडियो थोड़ा लेट मिलेगी आपको, तो परेशान ना होना, ना करना। तो प्यारे बच्चों, लेफ़्ट हैंड लिमिट हमें a अपॉन b मिल गई है। अब अपन राइट हैंड लिमिट जल्दी से चेक करेंगे, है ना। क्या करेंगे बच्चे? राइट हैंड लिमिट भी अपन चेक कर लें क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, राइट हैंड लिमिट तो क्या बोलेंगे हम? राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x। सबको पता है ये इज इक्वल टू लिमिट a क्या होता है बच्चे? a वह पॉइंट होता है जहाँ पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं, तो 0 पर तो 0 प्लस एफ ऑफ x क्या होगा प्यारे बच्चों? एफ ऑफ x मतलब 0 से अधिक मान के लिए, तो ये कम के लिए भी है, अधिक के लिए भी है, तो वही आएगा प्यारे बच्चों साइन ax अपॉन क्या होगा बच्चे? साइन bx। अगला काम प्रतिस्थापन, तो x इज इक्वल टू 0 है, तो 0 प्लस h रखने पर 0 प्लस h रखने पर हम बोलेंगे बच्चे जब x इज ट्रेंडिंग टू 0 तो h भी क्या होगा? 0 होगा। यहाँ बच्चे वैल्यू पुट करो तो लिमिट x 0 है तो h भी 0 होगा। फिर बच्चे साइन ऑफ ax, a तो a, x के स्थान पे बच्चे क्या रख सकते हैं? 0 प्लस h कर सकते हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों फिर यहाँ पे क्या है? साइन ax है, सॉरी bx है, तो b तो b, x के स्थान पे अपन 0 प्लस h कर देंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? उसके बाद क्या होगा? लिमिट है ना, h इज ट्रेंडिंग टू 0, बच्चे यहाँ पे आ जाएगा साइन ah अपॉन साइन bh। कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, लिमिट h इज ट्रेंडिंग टू 0 साइन ah। मैंने बोला जो भी एंगल हो उसे अपॉन मिलाते हैं, तो इसको बगल में खिसका दो, ये बच्चे क्या बन जाएगा? साइन bh बन जाएगा। ah ऊपर है, ah को नीचे कर दो, bh नीचे है तो bh को ऊपर कर दो, फिर बैलेंसिंग करो, h से h कैंसिल, बैलेंस है। इस a को कैंसिल करने के लिए ऊपर a लगा दो, इस b को कैंसिल करने के लिए अपॉन में b का गुणा कर दो। फिर प्यारे बच्चे सबको पता है जो a अपॉन b है कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेंगे तो a अपॉन b। फिर लिमिट h इज ट्रेंडिंग टू 0 है ना बच्चे। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा साइन ah अपॉन ah और bh अपॉन साइन का bh। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब बच्चे मल्टीप्लिकेशन है, दोनों की अलग अलग लिमिट निकालेंगे, तो a अपॉन b सबसे बाहर, ये लिमिट अंदर जाएगा, तो लिमिट h इज ट्रेंडिंग टू 0 साइन ah अपॉन ah का अलग लिमिट है ना बच्चे, और लिमिट h इज ट्रेंडिंग टू 0 bh अपॉन जो साइन bh है उसका अलग लिमिट, bh अपॉन साइन bh का बच्चे अलग लिमिट। तो अभी क्या करेंगे अपन? अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चे, मुझे फार्मूला बगल में लिखना होता है। तो अभी देखो बच्चे, अगर अपन, दिक्कत क्या है, हमारा जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू 0, तो जो साइन x अपॉन x रहेगा 1 तभी होगा जब जो यहाँ है वही यहाँ हो, वही यहाँ हो। तो बच्चे अभी नहीं जम रहा है, यहाँ पे h है, यहाँ पे ah है, यहाँ पे ah है, तो अभी अपन फार्मूला नहीं लगा सकते, तीनों को एक करना पड़ेगा। तो बच्चे एंगल AH को बदल सकते नहीं हैं, अपन इसको बदल सकते हैं और इसको बदल सकते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इसको बदल लूँ प्यारे बच्चों। तो आप सबको पता है बच्चों कि सिंस H इज़ ट्रेंडिंग टू 0, भाई H ही 0 है तो AH भी क्या होगा? 0 होगा, और B इंटू H भी क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चे अपन पुट कर रहे हैं a अपॉन b, लिमिट अगर h 0 है तो ah भी क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे बच्चे क्या है? साइन ah अपॉन ah है,
है ना। और फिर यहाँ भी बच्चे इनटू लिमिट जो बी एच है बच्चे, बी एच इज टेंडिंग टू 0, जो हमारा साइन बी एच है अपॉन बी एच हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये हो गया, ठीक है ना। अब इज़ इक्वल टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, इतने की वैल्यू क्या होगी बच्चे, हमने अपने को फार्मूला पता है कि नहीं पता है बच्चे, हमें फार्मूला पता है, सिंस वी नो दैट कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। दोनों फार्मूले लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चे, आपने ये लिख दिया तो ये इसमें भी लग जाएगा, लेकिन मैं लिखे दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। x अपॉन जो साइन x है बच्चों वो भी क्या होता है 1 होता है। बच्चे इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा, जो यहाँ था वही यहाँ था वही यहाँ था, इनटू इसका भी जो यहाँ है वही यहाँ है वही यहाँ है, ये बन जाएगा बच्चे 1। तो इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चे, ए अपॉन बी मिल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी ए अपॉन बी मिला था। अब मैं बोलूँ कि x इज इक्वल टू 0 के लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए, प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू 0 के लिए, तो आपको पता है x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, f ऑफ 0 होगा। f ऑफ 0 क्या दिया है बच्चे, a अपॉन बी दिया हुआ है, तो a अपॉन बी है। तो बच्चे पूरा काम हो गया अपना, लेफ्ट हैंड लिमिट भी a अपॉन टू बी, राइट हैंड लिमिट भी a अपॉन बी, f ऑफ 0 भी a अपॉन बी। तो अपन बोलेंगे बच्चे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, f ऑफ 0। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर क्या है बच्चे, संतत है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। प्यारे प्यारे बच्चों, विनम्र निवेदन ये है कि 11th क्लास का ये वाला चैप्टर रिवाइज करके आ जाओ, जहां हमने पढ़ा था कुछ त्रिकोणमितीय सीमाएं, सम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में बहुत जल्दी। और मेरे हिसाब से कितने क्वेश्चन है इसमें बच्चे, कुल मिला के जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं आपसे पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, वो कितने हैं अब, मात्र और मात्र प्यारे बच्चों, कहाँ गया कहाँ पलट गया, ये 5.3 है, हाँ 5.2 है बच्चे। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन है। तो बच्चे 15 के 15 क्वेश्चन आपसे बनते हैं, मुझे पता है। ये 15 के 15 क्वेश्चन उठाए गए हैं 11th क्लास से ही, बस वो लिमिट के थे, ये कंटिन्यूटी के हैं। उसमें 2 चेक करना था, लेफ़्ट और राइट। इसमें लेफ़्ट राइट के बाद f ऑफ a भी चेक करना होता है। तो मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।